अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की अशेष कृपा से हम लोगों को यहाँ पर श्री मानस शिक्षा को के बारे में विषय में चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में ये जो तृतीय श्लोक है जिसको हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, जिसमें श्री दास गोस्वामी जी महाराज बतला रहे हैं कि अगर तुम उस रागात्मिका ब्रज प्रेम को चाहते हो, उस रागात्मिका भक्ति को, ये रागात्मिका भक्ति क्या होती है? ब्रजवासियों में जो स्पष्ट रूप से विराजमान भक्ति ही वह रागात्मिका भक्ति है। मतलब ये रागात्मिका भक्ति साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु नहीं है, साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु नहीं है। रागात्मिका भक्ति जो कि उन परिकरों के अंदर स्वाभाविक रूप से रहता है, विराजमान रहता है। जैसे जो प्रेम माँ यशोदा का है, जो प्रेम सखाओं का है, जो प्रेम गोपियों का है, ये सारा प्रेम ही वास्तविकता में रागात्मिका भक्ति है। ये इसके अंदर किसी भी प्रकार का ये साधना के अधीन नहीं होती। तो इसीलिए बोलते यही रागात्मिका भक्ति के प्राप्ति अगर किसी की इच्छा है, रागात्मिका भक्ति साधना के द्वारा सिद्ध नहीं होती है, तो फिर कैसे प्राप्त होगी? वो बोलते रागात्मिका भक्ति का जो साधना है वही रागानुग भक्ति को कहलाती है। रागात्मिका भक्ति का साधना ही रागानुग भक्ति कहलाती है। इसीलिए हम लोग रागानुग होंगे। रागानुग होना मतलब ही रागात्मिका भक्ति के अनुसरण करना है। यहाँ पर इसीलिए बता दिया, अगर रागात्मिका भक्ति के साथ में ब्रज प्रेम को पाने की, उस निगूढ़ रहस्यों को समझने की इच्छा है, तो तुम क्या करो? श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके नित्य पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के पाद पद्म का आश्रय ग्रहण करो। अन्य शब्दों में, जो इन महान आचार्य रहे हैं, जो कि महाप्रभु के हृदय को जानकर, जिन्होंने इस संसार के अंदर अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी शिष्य परंपरा के द्वारा, जिन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा इस संसार में इन तत्वों को प्रकाशित किया, उनका अनुगत्य करो। आगे बतलाते हैं सरागाम कैसे करनी है। युवर्द्वंद मतलब है कि वो नवयुगल जो है, जो कि श्री राधा कृष्ण हैं, उन दोनों की सेवा किस प्रकार से करनी है? सरागाम। रागात्मिका भक्ति के द्वारा करना है। अब ये रागात्मिका भक्ति के द्वारा करना है,
तो आगे क्या बतलाते हैं श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज। भक्ति के जो साधन और सिद्धि के तीन अवस्थाएं हैं। क्या है वो? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पर बतलाया गया है। अब इसकी विस्तृत रूप में यह हम लोगों को श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर समझने को मिलता है। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कृति साध्य भवेत साध्य भावसा साधनाविद नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकट्यम हृदि साध्यत सा भक्ति सप्तम स्कंदे भंजाम देव देवर्षोदित। क्या बोल रहे हैं? तस्मात् केनप्य उपायेन मनः कृष्ण निवेशयत इति। आगे क्या बता रहे हैं इसके बारे में? अब साधन भक्ति के विवेचन करते हैं। क्या विवेचन करते? जो भक्ति इंद्रियों की प्रेरणा या व्यापार से साधित होती है, जिसके द्वारा भाव भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है, उसे साधन भक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं साधना भक्ति? बोलते इंद्रियों के प्रेरणा, इंद्रियों के नियोजित करने पर, इंद्रियों को लगाने पर, इंद्रियों को कौन से इंद्रिय? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको लगाकर साधना करने पर जो हम लोगों को प्राप्ति होगा, किस चीज का? भाव भक्ति का। वो बोलते उसी को साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति वो है जिसके माध्यम से हमको भाव प्राप्त होगा। भाव भक्ति हम लोगों को प्राप्त होगी। बोलते हैं जो नित्य सिद्ध जो भाव है भगवान के प्रति, वो हृदय में प्रकट हो जाना ही, वो हृदय में प्रकट हो जाने ही भाव भक्ति माना गया है, अथवा प्रेम भक्ति माना गया, या यूं कहे साध्य माना गया है। एक साधन भक्ति है और दूसरा भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, दोनों को ही वास्तविकता में साध्य निरूपण किया है। इसीलिए वास्तविकता में भक्ति दो प्रकार से है, एक साधना और एक सिद्धि। तो इसीलिए जो हृदय निष्ठा के साथ में सेवा होता है, साधन भक्ति के अंदर वास्तविकता में हृदय निष्ठा की अवस्था का अभाव होता है। मतलब साधन करने वाला व्यक्ति नीति को मान के सेवा करता है, उसको उसके अंदर वो प्रीति का भाव अभी उदित नहीं हुआ होता है। जैसे हम लोग अक्सर पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से सुनते थे। बोलते जैसे जगन्नाथ जी का उड़न षष्ठी का दिन आने पर चाहे गर्मी ही क्यों ना हो, लेकिन तिथि आ जाने के कारण वो दिन जगन्नाथ जी को सर्दी का कपड़ा पहना दिया जाता है। यह है नीति सेवा। अब जैसे हम लोग चंदन यात्रा देख रहे हैं, वर्तमान समय में चंदन यात्रा का उत्सव चलता है। जिस समय अभी इस समय उतना भयंकर गर्मी नहीं है, लेकिन चंदन यात्रा का नियम है अक्षय तृतीया से 21 दिन तक चंदन यात्रा का नियम है। इसी कारण से समस्त मंदिरों के अंदर भगवान को चंदन का लेप किया जाता है। लेकिन 21 दिन के बाद जब वही गर्म तेज होता है, लू चलता है, फिर भी किसी भी स्थान के अंदर चंदन का लेप करता हुआ दिखलाई नहीं देता। यही वास्तविकता में नीति सेवा है, यह प्रीति सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। चंदन का लेप किस लिए? शरीर के अंदर की जो ज्वाला है उसको कम करने के लिए, उस जलन को कम करने के लिए है। जहां पर भगवान स्वयं
भगवान स्वयं अपने भक्त से कह रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर जो ताप है, उस ताप से मुझे शीतलता प्राप्त हो, उसके लिए तुम चंदन का लेप करो। लेकिन वही ज्येष्ठ मास के अंदर जब भीषण गर्मी होती है, गर्मी होता है, उस समय चंदन का लेप नहीं किया जाता है। कारण क्या है? ये नीति सेवा में बद्ध होने के कारण अथवा रत होने के कारण, या यूं कहे अभी साधन भक्ति की ही अवस्था में होने के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर जहां पर साधना है, वहां पर इंद्रियों को तो नियोजित किया जाता है, लेकिन जो हृदयस्थ भाव है वो केवल भाव अथवा प्रेम भक्ति के स्तर में ही हम लोगों के जीवन में आते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन ये भाव और ये प्रेम हम लोग बद्ध जीव के अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकते हैं, उसके लिए उसको साधन करना होगा। इसीलिए बोलते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। भक्ति क्या है? ऋषिकेन मतलब इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा, वही वास्तविकता में भक्ति है। क्योंकि जब हम लोग अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के नित्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा में नियोजित करते हैं, तभी हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव का उदय होगा। इसीलिए बोलते हैं वही नित्य सिद्ध भाव जब हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगा, वही भक्ति की साध्यता है। इसीलिए भजन करते करते भगवान में प्रेम होना पड़ता है। अगर भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो वास्तविकता में हमारा ट्रैक ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे माना जाएगा। भगवान में प्रेम उदित हुआ मतलब है कि हमारा साधना ठीक चल रहा है। उस साधन भक्ति को श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद ने परिपाटी से अथवा चतुरता पूर्वक क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत जी के अंदर इसी साधन भक्ति को लेकर के क्या बोल रहे हैं वहां पर नारद गोस्वामी? तस्माद केनप्य उपायेन मन कृष्ण निवेशयत। मतलब है किसी न किसी उपाय से मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। किसको बोल रहे हैं ये बात? वो श्री युधिष्ठिर महाराज को यह बात बतला रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को नारद गोस्वामी ने यह बात बतलाया कि हे युधिष्ठिर, क्योंकि जिस समय युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि शिशुपाल का वध हुआ है और शिशुपाल का आत्मा भगवान के अंदर प्रवेश कर गया, ये देखने के बाद भाव में विभोर होकर ये देखने के बाद भाव में विभोर होकर युधिष्ठिर महाराज ने जो नारद गोस्वामी से वार्तालाप किया, उस वार्तालाप के अंत में नारद गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज को यही उपदेश देते कि हे युधिष्ठिर, केनप्य उपायेन मन कृष्ण निवेशयत। कोई भी उपाय करो। कौन सा उपाय है? द्वेष हो, राग हो, काम हो, भक्ति हो, किसी भी प्रकार का उपाय, कोई आपत्ति नहीं। भगवान ही एक ऐसे तत्व है, भगवान ही एक ऐसे विशेष तत्व है जिसको जो भी भाव से हम लोग आराधना करते हैं वो हमारे ऊपर अनुग्रह ही करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कोई उनसे भय के कारण आश्रय लिया, कोई उनका ईर्ष्या के कारण आश्रय लिया, कोई उनका भक्ति के कारण आश्रय लिया, कोई उनका बंधुता के कारण आश्रय लिया, कोई किसी भी भाव से आश्रय लिया, भगवान ने हर एक के भावों का सम्मान करते हुए हर एक के ऊपर अनुग्रहित किया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सिर्फ वो अनुग्रह करने का तरीका के अंदर
एक विशेषता है, वो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझ में प्रपन्न होगा, मैं उसी प्रकार से उनके ऊपर अनुग्रहित करता हूं। इसलिए जैसे कंस भगवान के चरणों में शरणागत हुआ, भगवान ने कंस को ऐसे ही अनुग्रहित किया। शिशुपाल जैसे शरणागत हुआ, शिशुपाल को ऐसे ही अनुग्रहित किया। पांडव जैसे शरणागत हुए, पांडव को ऐसे ही अनुग्रहित किया। जैसे नारद शरणागत हुए, नारद को ऐसे ही अनुग्रहित किया। गोपियां जिस प्रकार से शरणागत हुई, उनके ऊपर भी उसी प्रकार से अनुग्रहित किया। आप देखो, अगर भगवान श्री कृष्ण चंद्र माँ देवकी, वसुदेव इत्यादि के साथ में मिलकर सूर्य ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में जिस समय, क्योंकि असुरों के बारे में तो हमको उतना समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हम अगर भक्तों के बारे में देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव की वसुदेव के साथ में मिलकर उस कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अंदर बैठकर एक विराट यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसी समय पांडव वहां पर आते हैं। उसी समय व्रजवासी वहां पर पहुंचते हैं। जिस समय व्रजवासियों का आगमन होता है, उन लोगों को कोई अंदर जाने का अनुमति नहीं मिलता है। उन लोगों को जब अंदर जाने का अनुमति उनको प्राप्त नहीं होता, वो लोग बड़े ही विलाप भाव से क्रंदन करते हुए वहीं पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को स्मरण करते हैं। और शास्त्र इस बात के लिए प्रमाण है। जैसे ही माँ यशोदा श्री कृष्ण को स्मरण करती है, लगभग 125 साल के आयु के कृष्ण यशोदा के गोद में आकर उसी प्रकार से विराजमान होते हैं जिस अवस्था में श्री कृष्ण गोकुल के अंदर माँ यशोदा के साथ में रहा करते थे। क्योंकि उनका प्रेम वात्सल्यमयी प्रेम है, इसीलिए श्री कृष्ण का उनके सामने जो रूप प्रकट हुआ है, वो भी उसी प्रकार का गोपाल का रूप है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से सखाओं के मध्य में श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में विराजमान है, इसीलिए जब सखा कृष्ण को पुकारते हैं, श्री कृष्ण उस सभा के बीच में से आकर वही कन्हैया के रूप में वहां पर उनके मध्य में आके खड़े हो जाते, उपस्थित हो जाते। वही गोपियां श्री कृष्ण को श्याम सुंदर रूप में जहां पर चिंतन करती है, श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में वही श्याम सुंदर रूप में जाकर के प्रकट हो जाते हैं। एक ही स्थान में एक ही व्यक्ति तीन अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। उसका कारण ही यह है, यद भावम तद भवति। जिस प्रकार का भाव से व्यक्ति प्रपन्न होता है, उसी प्रकार के भाव से भगवान उसके ऊपर अनुग्रहित करते हैं। इसीलिए बोलते हैं, अपना मन को श्री कृष्ण के पाद पद्म में नियोजित करो, लगा दो। अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो। ऐसे लगा दो कि एक बार उनके चरणों में लगने के बाद मन कृष्ण का ही हो जाए, यही विशेषता है। और इसी प्रकार से वो चाहे भक्त हो चाहे कोई भी हो, हिरण्यकशिपु ही क्यों ना हो, जिस भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लिया, उसी भाव से भगवान ने हिरण्यकशिपु को भी अनुग्रहित किया। भगवान के पास में जाकर किसी भी प्रकार का भाव का समर्पण कभी भी निष्फल नहीं जाता है, कभी भी वृथा नहीं जाएगा। जो भी भाव, जो हमारे अंदर से उदित होने वाला स्वाभाविक भाव को जब हम गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं, वो स्वाभाविक भाव भगवान की ओर हमें लेकर के चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला, केनप्य उपायेन मनः कृष्ण निवेशयत। कुछ भी करो, लेकिन मन को श्री कृष्ण के पाद पद्म में नियोजित करो। उत्तम भक्ति के जिन अंगों का जब देहेंद्री से आचरण किया जाता है, उस आचरण
या साधनों को साधन भक्ति कहते हैं। अब साधन भक्ति जो कि एक व्यक्ति, दुनिया के व्यक्ति जिस प्रकार से अपने जागतिक प्रयोजन की आशा से, एक प्रापंचिक व्यक्ति अपने जागतिक प्रयोजन की आशा से भगवत आराधना करता है, उसको कभी भी साधन भक्ति के श्रेणी में गणना नहीं किया गया है। इसीलिए कर्मकांड की आशा रखने वाला व्यक्ति, एक कर्मी व्यक्ति, उसको कभी भी उसके किसी भी प्रकार की साधना को साधन भक्ति के अंतर्गत माना नहीं गया। साधन भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति के जिन अंगों का जब देहेंद्रियों से आचरण किया जाता है उसी को साधन भक्ति कहते हैं। इसीलिए मठों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जो बाहर जो मंदिर होते हैं वो लोगों का शिक्षा केवल कर्म प्रदान होता है, इसीलिए वो लोग कर्मकांड के उद्देश्य से इस संसार के स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका भगवत आराधना देखा जाता है। लेकिन वही जहां पर भक्ति मार्ग है, जहां पर मठ आदि है, वहां पर क्या शिक्षा दिया जाता है? यही उत्तम भक्ति की शिक्षा देहेंद्रियों के द्वारा आचरण करने का जो तरीका है वो शिक्षा दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग मठ का देखते हैं, मठ के अंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जो सेवा प्रणाली है वो कर्मकांड के क्रम में नहीं होता है। वो सेवा पद्धति हमेशा गोविंद लीलामृत के आधार पे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के 8 प्रहरीय लीला के आधार पे होता है। यद्यपि वो उत्तम अवस्था में स्थित साधकों का अभाव होने के कारण अधिकांश हम लोग साधन भक्ति के पथ को अवलंबन करने वाले साधक होने के कारण हमको ये विधि वास्तविकता में एक विधि की तरह दिखलाई पड़ता है, लेकिन ये वास्तविक विधि जो है ये उत्तम भक्ति का साधन है। जैसे निशांत लीला के बाद भगवान को उठाना, जैसे गोपियां निशांत लीला के बाद प्रातः लीला के पूर्व राधा कृष्ण को उठाते हैं, वो लोग कुंज से उठकर अपने अपने गृह को गमन करते हैं। तो इसी प्रकार से वहां पर साधन होता है। ऐसे ही कुंज से उठने के बाद गोपियों के द्वारा, सखियों के द्वारा उनका आरती उतार कर वो लोग अपने अपने गृह को गमन करते हैं। फिर उसके बाद वहां पर वो लोग उठकर माँ यशोदा कृष्ण को उठाती है और उसके बाद स्नान इत्यादि सब कराती है। इसलिए मंगलारती के बाद ठाकुर जी का नित्य अर्चन आदि किया जाता है, बाल्य भोग दिया जाता है। उसके बाद भगवान सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए वन की ओर गमन करते हैं। सारी लीलाएं ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से श्रील कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत के अंदर वर्णन किया है। तो इसलिए बोलती है उत्तम भक्ति है, ये साधारण व्यक्तियों के द्वारा अनुकरणीय नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसी उत्तम भक्ति को देहेंद्रियों के द्वारा आचरण करने की जो व्यवस्था हम लोगों के आगे रखा, उसी को हम लोग साधन भक्ति बोल करके संबोधन करते हैं। उसी को हम लोग साधन भक्ति के नाम से संबोधन करते हैं। और क्या बोलते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण आदि उत्तमा भक्ति के साधन माने गए हैं। तो इसीलिए जो श्रवण है, कीर्तन इत्यादि जितने भी हमारे मुख्य साधन हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? उत्तम भक्ति का अंग माना गया है।
उत्तम भक्ति का अंग माना गया। इसीलिए यहाँ पर इसकी एक विशेषता है, यहाँ पर इन चीजों की विशेषता है। इंद्रियों के द्वारा साधित होने पर भी अथवा साधन होते हुए भी इन्हें नित्य सिद्ध भक्ति ही माना गया है। ये जो हम लोग इंद्रियों के द्वारा इनकी साधना जो करते हैं, श्रवण का, कीर्तन का, स्मरण आदि का, यद्यपि हम लोग इंद्रियों के द्वारा इनका कीर्तन आदि करते हैं, फिर भी क्योंकि ये उत्तम भक्ति का अंग है, ये इसीलिए इसको उत्तमा भक्ति ही माना गया है, इसको नित्य सिद्ध भक्ति ही माना गया है। इसीलिए जब हम लोग भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम को स्मरण करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वो उससे हम लोगों को क्या प्राप्त होने वाला है? नित्य सिद्ध भक्ति ही हम लोगों को प्राप्त होने वाली है। इसीलिए हरिकथा श्रवण करते करते परीक्षित महाराज ने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। हरिकथा श्रवण करते करते ही बहुत सारे भक्तों ने भगवान के प्रति उस प्रगाढ़ प्रेम को, अनुराग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यही विशेषता है। भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु भक्ति को उदित नहीं कर सकती। ये भी एक चीज हम लोगों को समझना चाहिए। भक्ति ही भक्ति को उदित कर सकती है। भक्ति के अतिरिक्त कोई और ऐसी साधन नहीं है जो कि हमारे अंदर भक्ति को उदित कर सकती है। अगर हम सोचे किसी और साधन के द्वारा हमारे अंदर भक्ति हो जाएगी, वो कभी भी संभव पर नहीं है। इसीलिए भक्ति के साधन भी वस्तुतः भक्ति स्वरूप ही है। इसीलिए भक्ति का जो साधन है, जितने भी साधन हम लोग भक्ति के अंतर्गत करते हैं, हमारे दृष्टि में वो हो सकता है कि भक्ति ना लगे, वो आज जो है हमारे दृष्टि में वो भक्ति ना लगे, लेकिन वास्तविकता में वो सब भी भक्ति का ही एक रूप है। यही विशेषता है। श्रवण कीर्तन आदि भी भगवान के बोलते हैं, जिस प्रकार से भगवान के लिए कहा जाता है कि वसुदेव जी के घर में अवतरित हुए हैं, वैसे ही साधन भक्ति के अंग भी नित्य सिद्ध है और केवल मात्र इंद्रियों पर अवतरित होते हैं। जैसे वसुदेव महाराज के घर में भगवान का अवतरण हुआ है, प्रकट हुए हैं भगवान, ठीक उसी प्रकार से साधन भक्ति के अंग भी वो नित्य सिद्ध है। वो तो ऐसा नहीं है कि वो साधन सिद्ध है, साधक का भाग्य है कि वो उस साधन को कर पाता है। वो कृपा करके जब साधक निष्कपटता से प्रयास करता है, तो कृपा करके वो नित्य सिद्ध जो भक्ति है वो जीव के इंद्रियों के ऊपर अवतरित हो जाती है। बस यही विशेषता है। श्रवण कीर्तन आदि साधन जो केवल उत्तमा भक्ति श्री कृष्ण की अनुकूलता पूर्वक अन्यान्य कामना से रहित होकर किया जाता है, वे ही भाव भक्ति को हृदय में आविर्भूत करते हैं। अब जो है श्रवण कीर्तन, जो कि साधन जो केवल उत्तम भक्ति के अंतर्गत श्री कृष्ण की अनुकूलता पूर्वक, जैसे हम लोग सुनते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम शीलनम भक्तिरुत्तमा, जो ये उत्तमा भक्ति है, उसी को जब हम लोग आचरण करते हैं,
वो क्या है, भाव भक्ति को हृदय में प्रकट करते हैं। वही भाव भक्ति को हृदय में प्रकट किया जाता है, और वही जो भाव भक्ति को हृदय में प्रकट करने वाला जो साधना के रूप में दिखलाई पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, साधन भक्ति कहते हैं। मतलब ये साधन भक्ति वास्तविकता में उत्तमा भक्ति है, लेकिन जब अनुभूति हो तब, जब तक अनुभूति ना हो तब तक ये एक प्रकार से साधन मात्र ही है। लेकिन साधन होने के बाद भी निराश होने की कोई बात नहीं है। कारण क्या, ये साधन हमारा कर्मकांड वाली साधन नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम वाली साधना है। यहाँ पर कृष्णानुशीलन की बात हो रहा है। जो कार्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्नता विधान करने वाला होता है, वही कार्य माना गया है। इसीलिए बोलते हैं कृष्णानुशीलन करने वाले उत्तमा भक्ति के जो अंग को जब हम लोग अपने जीवन के अंदर साधना में लेकर के आते हैं, तो वही साधन भक्ति के रूप में दिखलाई पड़ता है। इसलिए बोलते हैं जो श्रवण कीर्तनादि धर्मार्थ काम एवं मोक्ष आदि के लिए अर्थात अन्य अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसकी साधन भक्ति में गणना नहीं किया गया है। अब यहाँ पर बोल दिया स्पष्ट रूप से कि जो श्रवण कीर्तन आदि, इसीलिए गुरुजी अक्सर बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म स्पीकर्स नहीं बनना है। प्लेटफॉर्म स्पीकर्स मतलब क्या है, वो जो लोग हरि कथा को बिक्री करते हैं, जो लोग हरि नाम को बेचते हैं। हरि कथा का बिक्री करना, हरि नाम को बेचना, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो लोगों का द्वारा किया गया जो साधन होता है, वो कभी भी साधन भक्ति के अंदर माना नहीं गया है। जैसे कथा करके पैसा लेना, कीर्तन करके पैसा लेना, भगवान के नाम करके उसके लिए जो है पैसा लेना, मतलब है कि इतना दोगे तो हम कीर्तन करेंगे, इतना दोगे हम कथा करेंगे, इतना दोगे, ये सुविधाएं दोगे, सब तब जा करके करेंगे। इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी साधन भक्ति का अंग गणना में नहीं आता है। जब साधन भक्ति नहीं है तो सिद्धि कहाँ है? इसीलिए उसका वास्तविकता में उसका मूल्य नहीं है, उसका महत्व नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसी बात को बोल रहे हैं। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के सम्मुख में बैठकर एक व्यक्ति ने इच्छा प्रकट किया कि बाबा जी महाराज, मैं यहाँ पर भागवत करना चाहता हूँ। तो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको आज्ञा प्रदान की। उसके बाद वो व्यक्ति वहां पर बैठ के भागवत कथा को किया। बड़े ही भाव विभोर होकर के लोगों ने श्रवण किया। लेकिन जब भागवत का समाप्ति हुआ, तो उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने अपने सेवकों को आदेश किया कि यहाँ पर गोबर का छिड़काव करो, क्योंकि स्थान अपवित्र हो गया। सेवकों ने पूछा कि बाबा जी महाराज, स्थान अपवित्र किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ तो भागवत हुआ। तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने वहां पर कहा, आपको जो भागवत सुनाई दिया, मुझे तो सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया पूरे समय में, वो है टाका। टाका मतलब है पैसा। इसका मुझे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया, तो इसीलिए ये स्थान अपवित्र हो गया। यहाँ पर तुम लोग गोबर का छिड़काव करो। तो इसीलिए कीर्तन आदि को बेचना, एक समय पुणे के अंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ था। तब पूज्यपाद भारती महाराज जी पुणे में ही थे। तो जो आयोजन करने वाले व्यक्ति थे, उनको मैं महाराज श्री से मिलने के लिए लेके आया, मिलाने के लिए। तब महाराज जी उन लोगों को मिलते हैं। उन लोगों से मिलने के बाद पूज्य महाराज श्री मुझे एक बात बोलते हैं बहुत प्यार से, कि हमेशा याद रखना कि भागवत को अपना जीवन बनाना, जीविका नहीं बनाना। जीवन और जीविका में कोई शब्द में उतना इतना मात्राओं का ही अंतर है देखा जाए तो।
लेकिन इसकी तात्पर्य में बहुत गहरा अंतर है। बोलते हैं भागवत को अपना जीवन बनाना है, जीविका नहीं बनाना। जीविका मतलब है जीवन निर्वाह का साधन। वो बोलते कभी भी ऐसे काम नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे आचार्य इसी बात को बतलाते हैं। साधन भक्ति क्या है? वो बोलते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा या कोई और वांछा को लेकर किया जाता है। मतलब है कि सिर्फ एक कमाई का ही साधन नहीं, मैं भजन करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, ये भी वास्तविकता में साधन भक्ति का हिस्सा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, मैं भजन करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं भजन करूंगा तो मेरे कामनाओं का पूर्ति होगा, मैं भजन करूंगा मेरा अर्थ सिद्धि होगा। ये सारे विचार वास्तविकता में गलत विचार है। भजन किसके लिए होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि मैं अगर भजन करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही एकमात्र कारण है भजन करने का, लेकिन और कोई उद्देश्य से नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति भजन करता है और ये सोचता है कि मेरा तो काम बन गया, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दिया, ये सारे विचार वाला भी ठीक नहीं है। कई बार लोग हमको आके कहते हैं, सिर्फ उनका उत्साह बना रहे इस उद्देश्य से उन लोगों को उत्साहित किया जाता है। वास्तविकता में भजन करने का मतलब है जागतिक लाभ नहीं, परमार्थिक लाभ। जितना आदमी भजन करेगा उतना वो कृष्ण के करीब जाएगा, जितना कृष्ण के करीब जाएगा उतना उसका कृष्ण में अनुराग होगा, जितना कृष्ण में अनुराग होगा उतना ही वो इस संसार के बंधन से छूटकर भगवत धाम में जाने के लिए लायक हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। नहीं तो इस संसार के दुख के अंदर व्यक्ति को पढ़ करके सड़ करके मरना ही होगा। इस संसार के दुख में फंसकर आदमी को सड़ना ही होगा, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। कोई सोचे और कोई विकल्प होगा, वो बोलते वो कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए बोलते धर्मार्थ काम मोक्ष की चिंता करते हुए भगवान का नाम और कीर्तन नहीं, कि बहुत सारी परेशानियां आ गया साथ साथ माला उठा करके करना शुरू कर दिया और ताकि जो है परेशानी खत्म हो गया और उसके बाद फिर माला रख दिया। बोलते इस तरह की वृत्तियां ठीक नहीं होते। जीवन में कुछ भी हो, हमारे आचार्य बतलाते हैं, मार भी राखवी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। बोलते मुझे अगर मारना है या रक्षा करना है, जो करना है आपकी मर्जी, मैं तो किसी भी चीज में आपको बोलने वाला नहीं हूं। क्यों? नित्य दास के प्रति आपका अधिकार है, मैं आपका नित्य दास हूं, आपका गुलाम हूं, आपका सेवक हूं, आपके मेरे प्रति आपका अधिकार है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे लिए ये सुविधा आप प्रदान करें, मेरा ये कष्ट आप निवारण करें। ऊपर से परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के एक घटना सुनने के बाद ये बात और भी स्पष्ट होता है। श्री गुरु महाराज जी के पास में आकर एक माता आशीर्वाद की याचना कर रही थी, तब गुरु महाराज जी किसी और की ओर इंगित करते हुए बतलाते हैं, क्या बच्चे को माँ से आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता है, या बच्चे को ये अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए माँ से बोलने की जरूरत पड़ता है? बोलते माँ स्वयं ही जानती है, वही तो माँ की विशेषता है। बोलते इसी प्रकार से भगवान स्वयं इन चीजों को जानते हैं, गुरुदेव स्वयं इन चीजों को जानते हैं। हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी याचना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता के अंदर उद्घोषित करते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम। जो मेरे आराधना करने वाले साधक को आवश्यक है वो सब मैं प्रदान करूंगा और उनका रक्षा भी मैं स्वयं ही करूंगा। इसीलिए बोलते हैं आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नाई त्यजे। आश्रित होकर चरणों का सहारा लेकर
जो व्यक्ति भजन करेगा तारे कृष्ण नाही त्यजे। आश्रित किसका होके करना है? उत्तम भक्ति के अंगों का, उत्तम भक्तों के आश्रय लेकर, जैसे कि हमने पूर्व में सुना, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि के आश्रय में जाकर, अथवा उनके ही परंपरा में आए हुए शुद्ध आचार्य गणों के चरणों में आश्रित होकर, गुरुपाद पद्म में शरणागत होकर, जब हम लोग उस उत्तम भक्ति के अंगों का पालन को अपने साधना का हिस्सा बनाकर जब हम लोग आचरण करने लगते हैं, तभी वो साधन भक्ति का अंग होगा। और ऐसे साधन करने वाला साधक को भगवान कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति धर्मार्थ काम मोक्ष आदि की वांछा को लेकर के साधन करने वाला जो व्यक्ति होता है, और साधन मतलब श्रवण कीर्तन आदि करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी साधना कभी भी साधन भक्ति के गणना में नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से दूध अत्यंत पौष्टिक तत्वों के साथ युक्त होने के बावजूद भी जब वही दूध एक सर्प के मुख के द्वारा स्पर्श होने पर विस्मयी प्रभाव को प्रकट करती है, ठीक उसी प्रकार से यद्यपि भगवान परम दयालु होते हैं, यद्यपि भगवान परम कृपालु होते हैं, इसीलिए उनसे जुड़े हुए जितने भी भक्ति के अंग हैं, वो भी हम लोगों को भगवत कृपा प्रदान करने वाला ही होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति उनका प्रयोग गलत उद्देश्य से करता है, तो वास्तविक प्रयोजन जो हमें प्राप्त होना है वो हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कभी भी साधना भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। ना आने के कारण कभी भी हमारी साधना का सिद्धि की अवस्था में अग्रसर हो पाना संभव पर नहीं है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य